हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इसको लिखा है वल्ली कन्नन ने। वल्ली कन्नन एक तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और इनका असली नाम था R.S. कृष्णास्वामी। मतलब ये इनका छद्म नाम था। जैसे कई लोग अगर किसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर अपने असली नाम को बदल करके कुछ और नाम रख लेते हैं। जैसे भारतीय सिनेमा के हीरो दिलीप कुमार, उनका असली नाम था यूसुफ खान, जिसका बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल करके दिलीप कुमार रख लिया। इसी प्रकार से वल्ली कन्नन का असली नाम है R.S. कृष्णास्वामी। वल्ली कन्नन ने ये स्टोरी तमिल लैंग्वेज में लिखी है। तमिल से इसको ट्रांसलेट किया है K.S. सुंदरम ने। K.S. सुंदरम एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं। और अगर हम इस कहानी के इलस्ट्रेशन की बात करें कि इसको इलस्ट्रेट किसने किया है, वो किया है R.K. लक्ष्मण ने, जो एक इंडियन कार्टूनिस्ट हैं। तो इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट किया है K.S. सुंदरम ने, इलस्ट्रेट किया है R.K. लक्ष्मण ने और लिखा है वल्ली कन्नन ने, जिनका असली नाम क्या है R.S. कृष्णास्वामी। मैडम राइड्स द बस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कोई है जिसको मैडम कहा गया है और वह बस में सवारी करती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन है। इस कहानी का एक ही मुख्य कैरेक्टर है जिसका नाम है वल्ली अमाई और इसको प्यार से वल्ली कहते हैं। ये एक 8 साल की लड़की है। इस कहानी के माध्यम से राइटर हमें एक मैसेज देना चाहता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत क्वेरीज होती हैं, वे बहुत उत्सुक होते हैं चीज़ों के बारे में जानने के लिए और उनके सवाल इतने अद्भुत होते हैं कि उनका जवाब हमारे पास नहीं होता। इट मीन्स दैट कि चिल्ड्रन क्या होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं। और इस कहानी में 8 साल की इस लड़की के माध्यम से ये थीम, ये मैसेज हमें बताया है। 8 साल की लड़की है, कोई प्लेमेट नहीं है इसका, प्लेमेट इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। ये केवल अपने घर के सामने जो बाहर का फ्रंट डोर है उस पर खड़ी रहती है और वहां पर आने जाने वाले लोगों को देखती रहती है। ये एक चीज और देखती है, इसके गांव में पास के टाउन से एक बस आती जाती रहती है। हर 1 घंटे के बाद बस आती है, टाउन जाती है, टाउन से फिर आती है, फिर जाती है। तो इसके लिए ये बस को देखना एक अनएंडिंग जॉय का सोर्स था। इसके लिए कभी ना समाप्त होने वाली खुशी का ये सोर्स था। तो वल्ली अमाई इस बस में कैसे जाती है, कैसे सवारी करती है, अब हमें ये देखना है। वल्ली प्रतिदिन डेली बस को आते जाते देखती और इसको देखना उसके लिए ठीक उसी प्रकार से होता जैसे बच्चों के लिए अपना खेल खेलना होता था। बच्चों के लिए बड़े बड़े खेल जिस प्रकार से होते थे, उसी प्रकार से वल्ली के लिए ये बस एक अनएंडिंग जॉय का सोर्स बन गई थी। अब वल्ली के अंदर एक क्वेस्ट, एक इच्छा, एक डिजायर पैदा होने लगी कि वह भी इस बस में सवारी करेगी। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू राइड इन द बस। अब इसके लिए उसको क्या चाहिए था? इसके लिए चाहिए थी उसको जानकारी। कैसी जानकारी? बस कब आती है, कब टाउन से चलती है, कब यहाँ से जाएगी, कितना समय लेगी, कितना किराया है, और ये बातें कहाँ से पता चलती? ये बातें वल्ली को उन लोगों से पता चलती जो लोग या तो डेली बस में आते हैं, बस में डेली जाते हैं, या कभी कभार जो विजिट करते हैं उनसे पता चलती। कई बार इसकी फ्रेंड्स वल्ली की, हमने कहा पहले प्लेमेट्स नहीं थे, खेलने वाले नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स तो थे। तो कई बार इसकी फ्रेंड्स अगर कभी चली जाती बाय चांस टाउन में तो आकर के इसको बताती, तो ये बड़ा जेलस फील करती थी और उसको बोलती थी प्राउड, कि प्राउड प्राउड कह करके उसको चिढ़ाती थी। अब प्राउड का मतलब ना तो वल्ली को पता था ना इसकी फ्रेंड्स को पता था। ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन था। स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब किसी को डिसअप्रूवल देना कि हाँ तू गई थी टाउन,
ऐसा कहना। तो वल्ली उनको ये कह देती थी। वल्ली ने लोगों की बातों को सुना, जो वहां पर आते जाते थे, उनकी बातों को सुना, और बातों को सुन करके एक बात क्लियर हुई कि जो टाउन है वह गांव से 6 माइल दूर है, यानी कि 6 मील की दूरी है। और वन साइड का, यानी कि एक तरफ का जो किराया है वह 30 पैसे है। कितना है? अगर आप विलेज से टाउन जाओगे तो आपको एक साइड के 30 पैसे देने पड़ेंगे। अब इसने सोचा कि इतनी भारी भरकम राशि, इसके लिए वह बहुत ज़्यादा पैसे थे। इसने तो बल्कि एक व्यक्ति को सुना था कहते हुए कि ये कोई ज़्यादा बड़ा किराया नहीं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। और वह व्यक्ति हो सकता है अमीर हो, उसकी अच्छी यूनिफॉर्म थी, अच्छी ड्रेस उसने पहनी हुई थी। तो वल्ली के लिए तो एक क्या 2 महीनों में भी इतने पैसे देखना इसको मुनासिब नहीं होता था। इसको ऐसा नहीं लगता था कि वो इन पैसों को देख पाएगी। फिर इसने सोचा कि अगर मैं 60 पैसे कलेक्ट कर लेती हूँ, 30 पैसे जाने के और 30 पैसे आने के, तो मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि इसको ये भी पता लग चुका था कि विलेज से टाउन तक जब बस जाती है तो 45 मिनट्स 45 मिनट वो वहां तक जाने में लेती है। तब इसने क्या डिसाइड किया कि वह दोपहर को 1 बजे अगर जाए तो 1 PM पे जाएगी, 1:45 पे कहाँ पहुंच जाएगी? टाउन। और अगर उधर से चल पड़े, अगर 10-15 मिनट वहां रुके भी 2 बजे तक, तो 2:45 तक वह वापस आ जाएगी। इस प्रकार से वल्ली अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी योजनाओं को बनाती रहती, कैलकुलेट करती, रिकैलकुलेट करती, प्लानिंग करती और फिर रीप्लान करती। अब आखिरकार वल्ली ने पैसे कलेक्ट कर ही लिए, और स्प्रिंग डे था, यानी कि स्प्रिंग सीजन था। उसके दोपहर आफ्टरनून के बाद जैसे ही बस गांव से चल पड़ी, पीछे से एक आवाज़ आई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और कंडक्टर ने बाहर अपना मुंह निकाला और देखा और कहा लोगों से कि जो भी हो उसको बोल दो कि जल्दी आ जाओ। बस स्लो हो गई, और कंडक्टर ने जब देखा कि ये तो एक 8 साल की बच्ची है, उसको कहा अच्छा तो आप हैं, आप चिल्ला रही थी कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। उसने कहा कि हाँ मैं हूं और ये मेरा किराया है। ऐसे अपनी हथेली को आगे बढ़ा दिया और उसको 30 पैसे दिखाए। कंडक्टर ने कहा कि आप पहले बस में तो आ जाइए, और ऐसे कह करके कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिससे कि उसका हाथ पकड़ के उसको बस में ऊपर चढ़ा ले। लेकिन वल्ली ने मना कर दिया, कहा मैं खुद बस में जो है चढ़ जाऊंगी। और ऐसा लगा कि जैसे वल्ली नाराज हो रही हो कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, कि लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। कंडक्टर ने कहा डोंट बी एंग्री मैडम। कंडक्टर ने उसको मैडम कह करके संबोधित किया, क्योंकि वह एक मजाकिया किस्म का, एक जोक टाइप का व्यक्ति था, उसको मजाक करना अच्छा लगता था। उसने कहा कि मैडम चलो ठीक है आप आ जाइए, लेकिन आप नाराज मत होइए। और जैसे ही वह बस में चढ़ी, कंडक्टर ने और लोगों से कहा कि आप सब लोग एक साइड हो जाइए, मैडम को रास्ता दे दीजिए, मैडम को आगे सीट पे जाना है। अब वल्ली एक सीट पर जाकर के बैठ जाती है, और कंडक्टर पूछता है कि मैडम अब हम चल सकते हैं। यह एक जोली शॉर्ट टाइप व्यक्ति था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हंसी मजाक करना उस कंडक्टर की हैबिट थी। और इस वजह से वह वल्ली को कहता है कि मैडम क्या अब हम चलें, और 2 सीटी बजाई और बस चल पड़ी। अब वल्ली पहली बार बस में बैठी थी। जब आप पहली बार किसी चीज़ को देखते हो, कोई पहला एक्सपीरियंस होता है आपका, तो आपको बड़ा अद्भुत लगता है, बड़ा स्ट्रेंज लगता है। वल्ली को भी ऐसा ही लगा, और वल्ली ने देखा कि जो बस है वो बाहर से पूरी तरह से क्या थी, वाइट थी, और उस पर ग्रीन स्ट्रिप्स थी, ग्रीन कलर की धारियां लगी हुई थी। अंदर आप देखते हैं जब बस में बैठते हैं तो ऊपर सामान रखने के लिए कुछ बार्स लगी होती हैं, लोहे की छड़ें लगी होती हैं, वो सिल्वर कलर की थी। ऐसा लग रहा था मान लो कि वो सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमक रही थी। जो आप जहां सीट पर बैठे होते हैं वहां पर विंडोज होती हैं, उनमें मिरर लगे होते हैं। मिरर एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। नीचे का मिरर आप ऊपर कर सकते हैं,
तो वल्ली देख रही थी कि उस बस में एक क्लॉक भी लगी हुई है, एक घड़ी भी लगी हुई है, और वह बाहर देखना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर देखने की कोशिश करती है तो नीचे की साइड जो बार्स होती हैं उस पर क्या लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे। क्योंकि 8 साल की थी, छोटी सी लड़की थी, तो उन पर्दों में से उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने क्या किया, अपनी सीट पे खड़ी हो गई और सीट पे खड़ी होकर के बाहर देखने लगी। अब बाहर क्या देखती है, सड़क बहुत तंग है, बहुत नैरो रोड है, और एक तरफ उसके एक कैनल है, और कैनल के साथ साथ अलोंग द कैनल अब ये बस जा रही है। कैनल के अगर पार देखें तो वहाँ पर पाम ट्रीज हैं, ताड़ के वृक्ष हैं, और कुछ पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, और घास के मैदान बहुत बड़े बड़े वहाँ पर इसको दिखाई दे रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ खाई है, बहुत ही गहरी डिच है, और दूर दूर तक इसको हरियाली दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इसको ये नज़ारा बड़ा ही अद्भुत लगा, बड़ा ही अच्छा लगा, और ये अपनी सीट पर खड़ी होकर के इस नज़ारे को एंजॉय कर रही है। वल्ली बाहर की चीजें देख ही रही थी कि तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, ए चाइल्ड सिट डाउन, अरे बच्चे बैठ जाओ। वल्ली ने गर्दन घुमाई तो देखा एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा सा आदमी ये बात कह रहा था कि तुम बैठ जाओ, गिर सकती हो। क्योंकि उसने वल्ली को बच्चा कहा था, चाइल्ड कहा था। वल्ली कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैंने अपने किराए के पैसे दे रखे हैं। और कंडक्टर भी कहने लगा कि हाँ, ये बच्ची नहीं है, सी इज नॉट अ चाइल्ड, सी इज अ ग्रोन अप मैडम, ये तो मैडम है। और वल्ली कंडक्टर के इस बिहेवियर से भी थोड़ा नाराज हो गई और कहने लगी कि मैं मैडम भी नहीं हूं, और मैंने अपने किराए के पैसे आपको दिए हुए हैं, आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। कंडक्टर हंस पड़ा और इसको इसकी टिकट काट करके दे दी, और इसको कहा कि जब तुमने टिकट के पैसे दे रखे हैं तो तुम बैठ क्यों नहीं जाती? भाई जो टिकट के पैसे देता है वो सीट पे बैठ सकता है। और क्योंकि ये समय भी स्लैक टाइम था, मंदी का समय था, उसमें सवारियां भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वल्ली नहीं बैठती। और आगे जाकर के जब एक स्टैंड पे बस रुकती है तो वहाँ पर कुछ नई सवारियाँ चढ़ती हैं, और वल्ली को डर हो जाता है, किसका, कि कहीं मेरी सीट पे कोई बैठ ना जाए, और वह तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ सवारियां बस में चढ़ गई, कुछ उतर गई, और तभी वल्ली के साथ एक औरत आकर के बैठ गई। एक बूढ़ी महिला थी, एंड शी वॉज च्यूइंग बीटल नट, सुपारी को चबा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जो सुपारी का जूस था वो उसके मुंह से भी नीचे गिर पड़ेगा, और ये वल्ली को बहुत बेकार लग रहा था। वल्ली ने और भी ऑब्जर्व किया कि जो उसके ईयर लॉब्स थे, कान के जो छेंक थे जिनमें आप बालियां वगैरह पहनते हो, वो बहुत बड़े थे। उसके ईयर रिंग्स भी बहुत बड़े बड़े थे और बहुत अगली, बहुत ही भद्दे लग रहे थे। और उस बुजुर्ग महिला ने बैठते ही वल्ली को पूछा, तुम अकेले जा रही हो? यू आर ट्रैवलिंग अलोन? वल्ली ने कहा, हाँ मैं अकेले जा रही हूँ, और आपको क्या मतलब है इस चीज़ से? मैंने अपना किराया दिया है। कंडक्टर फिर से बोल देता है कि हाँ इसने 30 पैसे दिए हैं किराए के। वल्ली गुस्से में कहती है अपने काम से मतलब रखो, लेकिन फिर भी वल्ली हंस पड़ती है, क्योंकि वल्ली को अच्छा लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे जोक कर रहा है। और उधर वह महिला बुड़बुड़ाती रहती है, अकेले बच्चों को सफ़र नहीं करना चाहिए, पता नहीं, और तुम्हें पता भी है तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है, कौन सी गली में जाना है, हाउस नंबर क्या है। लेकिन वल्ली उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। बस जा रही है, वल्ली भी देख रही है कि सामने अगर कोई आदमी है, ऐसा लगता है जैसे बस जाकर के उसको गैलप कर जाएगी, निकल जाएगी, लेकिन बस तो उसके पास से निकल जाती थी। वल्ली को दिखाई देता है कि जो पेड़ है वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। जैसे ही बस रुकती है पेड़ भी रुक जाते हैं।
अक्सर जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको ये लगता है कि जो पेड़ है वो पीछे की ओर जा रहे हैं और जिस व्हीकल में हम ट्रैवल कर रहे हैं वो आगे की ओर जा रहा है। वल्ली भी ऐसे ही एंजॉय कर रही थी, कभी किसी छोटे से गांव को पार करती, कभी किसी दुकान को पार करती और बस ऐसे जा रही थी। अब वल्ली सोच रही है कि मैंने किस प्रकार से इस यात्रा के लिए, इस बस में सवारी करने के लिए पैसे बचाए थे। उसने अपने मन को दबाए रखा। जो उसको पैसे मिलते थे उससे वह पेपरमिंट, जो पेपरमिंट की मीठी गोलियां होती हैं, टॉफीज होती हैं, उनको खा सकती थी, नहीं खाया। टॉयज खरीद सकती थी पैसों से, नहीं खरीदे। बलून्स ले सकती थी, नहीं लिए। और ऐसे करके उसने 60 पैसे कलेक्ट कर लिए थे। और सबसे ज़्यादा उसके लिए उस समय कठिन समय रहा था जब एक विलेज फेयर लगा, गांव में एक मेला लगा और मेले में उसको अच्छे लगते थे मैरी गो राउंड, झूलों पे झूलना उसको अच्छा लगता था। लेकिन उसने वहां पर भी अपनी डिजायर को दबा लिया और इस प्रकार से उसने पैसे तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन दूसरी समस्या क्या थी कि पैसे तो इकट्ठे हो गए, अब मैं बस में जाऊंगी कैसे। फिर उसने सोचा कि दोपहर के समय उसकी माँ 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक हल्की सी नैप लेती है। नैप NAP मतलब हल्की सी नींद लेती है। और इसी समय में वह गांव में घूमाती थी, बाहर सैर सपाटा कराती थी। तो उसने कहा यही समय मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा जब मैं बस में राइड कर सकती हूँ। अब वल्ली इन बातों को याद ही कर रही थी कि कैसे उसने पैसे इकट्ठे किए थे, और याद करते करते अचानक वह क्लैपिंग करने लगी, जोर जोर से क्लैप करने लगी। और क्यों करने लगी? क्योंकि बस के सामने से एक वेरी ब्यूटीफुल काउ, बहुत ही सुंदर सी गाय भागी जा रही थी। हाई टेल, पूंछ को उठा रखा था और दौड़ती चली जा रही थी। पीछे से बस स्लो हो गई, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और हॉर्न की साउंड को सुन करके वह और डर जाती और तेजी से भाग पड़ती। इस प्रकार से वल्ली को यह दृश्य बहुत अच्छा लगा और तब गाय एक साइड हो गई और बस पहुंच गई रेलवे क्रॉसिंग पे। अब रेलवे क्रॉसिंग पे क्या होता है, रेल आती है, ट्रेन आती है, जाती है। और उसी समय वल्ली ने बाहर देखा कि बहुत दूर एक स्पेक सा उसको दिखाई दिया। स्पेक मतलब एक धब्बा सा, एक डॉट सी दिखाई दी। और धीरे धीरे जब वह ट्रेन नजदीक आती गई, क्योंकि ट्रेन ही एक धब्बे की तरह दूर से दिखाई दे रही थी, और पूरी साउंड करते हुए ट्रेन आगे निकल गई। क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया, बस आगे चल पड़ी। और बस अब एक बहुत ही चौड़े, वाइड, वास्ट रास्ते पे आ गई थी। वहाँ पर बहुत बहुत सुंदर दुकानें थी और सभी दुकानों पर चमकती हुई चीज़ें रखी हुई थी। सभी दुकानें सजी हुई थी। सभी सवारियाँ उतर गई क्योंकि बस टाउन में पहुँच गई। लेकिन नहीं उतरी तो कौन? वल्ली। वल्ली बस में ही बैठी रही। कंडक्टर ने कहा कि आप यहाँ उतर सकती हो, आपके 30 पैसे केवल आपको यहीं तक ला सकते थे। वल्ली ने कहा मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। और वल्ली ने 30 पैसे और कंडक्टर को दे दिए। कंडक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम इसी बस में वापस चले जाना, थोड़ा घूम आओ। कह रहे नहीं, मुझे डर लगेगा, मैं नहीं घूमना चाहती। अच्छा, जब तुम बस में चढ़ रही थी तब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था, तब तो तुम कह रही थी मैं अपने आप बस में चढ़ जाऊंगी। वल्ली ने कहा तब की बात और थी, यहां मैं अजनबी हूं, मुझे कोई जानता नहीं है। तब कंडक्टर ने कहा चलो ठीक है, जाकर के कुछ ड्रिंक कराओ, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप जाकर के पी आओ। वल्ली ने मना कर दिया क्योंकि वल्ली के पास पैसे ही नहीं थे। तब कंडक्टर ने कहा उसके चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना, मैं ला करके तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन वल्ली ने उस चीज़ से भी मना कर दिया और कंडक्टर क्या हो गया? कंडक्टर ने अपनी हार मान ली और बस दोबारा वापस चल पड़ी। अब बस वापस चल पड़ी है और कंडक्टर वल्ली को पूछता है क्या तुम्हारी मदर तुम्हें सर्च नहीं कर रही होगी, तुम्हें देख नहीं रही होगी कि कहाँ गई हमारी लड़की? वल्ली ने कहा कि नहीं, मेरी तलाश कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वल्ली को पता था
कि उसकी माँ तो 1 से 4 बजे के बीच सोई रहती है। और वल्ली ने ऐसा कहा और ऐसा कह करके फिर से बाहर के जितनी भी सीनरी थी उसको एंजॉय करने लगी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसे रोड पर एक गाय मरी हुई मिली, वेरी ब्यूटीफुल काउ, और उसको देख करके वह उदास हो गई और कंडक्टर को पूछने लगी, क्या यह वही काऊ है, वही गाय है जो आते हुए बस के आगे दौड़ रही थी? कंडक्टर ने कहा कि हाँ, यह वही काऊ है। वल्ली बहुत उदास हो गई और सोचने लगी कि अभी कुछ समय पहले ही ये कितना प्यारा क्रीचर था, कितना प्यारा जीव था, कितना सुंदर, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा था, और अब कितना डरावना, टेरिबल लग रहा है, इसको देखने का भी मन नहीं कर रहा। तो किस प्रकार से एक ब्यूटीफुल सा क्रीचर अब मरा पड़ा है। और वल्ली ये सोचते सोचते अपनी सीट पर बैठ गई। वल्ली का गांव आ गया और वल्ली उतरते समय कंडक्टर को कहने लगी कि मैं आपसे फिर मिलूंगी, और इस प्रकार से वल्ली अपने घर की तरफ चल दी। और वल्ली अपने गांव 3:40 पे पहुंच जाती है। कैलकुलेशन की थी 1 बजे चलूंगी, 1:45 पे पहुंच जाऊंगी, 2:45 तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन वापस कितने बजे आती है? 3:40 पर वापस आ जाती है। और जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी मदर एंड वन ऑफ हर आंट्स, उसकी एक आंट, वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। और आंट कहाँ से आई थी? साउथ स्ट्रीट से आई थी, यानी कि साउथ की साइड में कोई गली होगी, उसको साउथ स्ट्रीट कहते होंगे, वहाँ से वह आई थी। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्ली घर जाकर के देखती है कि उसकी मदर और उसकी आंट जो साउथ स्ट्रीट से आई थी दोनों बातें कर रही थी। और वल्ली यहाँ पर बताती है कि जो उसकी आंट है वो एक चैटर बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है, और एक बार शुरू हो जाए बोलना तो वो बंद ही नहीं होती। और जैसे ही वल्ली की आंट ने इसको देखा, इसको पूछा कहाँ थी तुम, लेकिन वल्ली ने एक स्माइल दी और आगे चल पड़ी, कोई जवाब नहीं दिया। अब वल्ली अपनी मदर और अपनी आंट के बीच की बातों को सुन रही है। उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं? वल्ली की माँ कहती है कि हमारे घरों में जो बातें होती हैं और बाहर दुनिया में जो बातें होती हैं, हमें अपने घरों की बातों का तो पता है, लेकिन जो बाहर की बातें होती हैं उनका हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। और वल्ली एकदम से कहती है यस यस, क्योंकि वल्ली को था कि मैं बाहर गई थी और इनको पता नहीं है। मदर कहती है यस, तू हमारी बातें सुन रही है, यस से क्या मतलब है? वल्ली घबरा जाती है कि हाय, इनको पता चल जाएगा कि मैं बाहर गई थी। वल्ली कहती है नहीं नहीं मदर, मैं तो आपकी बातों को एग्री कर रही थी कि आप कह रही हो ना कि बाहर की बातों का हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है, कहां पता चलता है हमें बाहर की बातों का? और तभी वल्ली की आंट कहती है कि ये छोटी सी लड़की, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया चिट, CHIT, जस्ट आ चिट गर्ल, ये छोटी सी लड़की, एक पिदनी सी लड़की, मतलब क्या कह सकते हैं आप कि जिसको बड़ों की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, जिसको अभी तक दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है। वल्ली की आंट कहते हैं कि हमारी बातों के बीच में अड़ रही है, अपनी टांग अड़ा रही है। लेकिन वल्ली अपने आप में मस्त थी, क्योंकि आज वह बस की सवारी करके आई थी। वल्ली वॉज वेरी हैप्पी। इस प्रकार से कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज बनाता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।